जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सच में हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु, हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी, आप जैसा इस दुनिया में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। आपने जो हमारे लिए किया है, जो आप हमें देते हो, दे रहे हो, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपका प्यार है, आपका इतना प्यारा साथ है, इसके सिवाय सच में कोई ना तो सच्चाई है, ना कोई हमारा साथ है। और आप अगर हो तो सब कुछ हमारे पास है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेहद शुक्राना। जो सेवा तुम बख्शो वो सर माथे पर है। जो भी तुम देना चाहो तुम्हारे हाथों में है। जो तुम्हारी दी हुई नेमत हमें मिल रही है वो हमेशा हमारे दिल में है। मेरे महाराज, हमारे पूर्ण गुरु जी, हमारे प्यारे प्यारे महाशिव, आपकी दी हुई खुशियाँ जो हम कभी अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते लेकिन अपनी सॉल से फील कर सकते हैं, वो सिर्फ वही समझ सकता है जो भी तुम्हें चाहता है या जानता है या समझता है या फिर तुमसे मिल चुका है। तुम हमारी धड़कन हो, हमारी जीने की प्रेरणा हो। हमें जो हमारा जीवन ब्लेस कर देती है वो एक ऐसी दिव्य शक्ति हो, किसी भी पल, किसी भी वक्त, किसी भी समय हमारे साथ, हमारे आसपास, हमारी सॉल को किस तरीके से ब्लेस करके महका जाती है, उसे हम कभी भी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। हम सारी खुशियाँ इन चीज़ों में ढूंढते हैं जो कभी रह ही नहीं सकती हमेशा, लेकिन तुम्हारा प्यार और तुम्हारी ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ है, मेरे साथ है, सबके साथ है। और सबको आपका बहुत बहुत सारा प्यार जो हमेशा मिलता है और मिलता रहेगा। हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे साहिब जी, हमारा वो भगवान जिसको हम जिस रूप में पूजते हैं वो उसी रूप में आके खड़े हो जाते हैं। हमारी चाहत से, हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता। जो कुछ भी होता है सिर्फ तेरे चाहने से होता है। तुझे अगर दिल से पुकारे, तुझे दिल से चाहे तो तू कुछ भी कर सकता है। हम तेरे वो नाचीज़ संगत हैं, वो हैं जो तुझे कभी पहचान ही नहीं सकती। सच में वो शक्ति, जो शक्ति हमें पल पल संभाले हुए है, पल पल हमें रास्ता दिखाते हुए, हमें आगे लेकर चलते हुए, हमारे सब अवगुणों को एक तरफ रख कर हमारे गुणों को देखते हुए हमें अपनाती है, हमें अपने चरणों में जगह देती है। इससे प्यार, इससे ज़्यादा खुशनसीब सच में जो सच्चाई तुम हमें दिखाते हो वो कहीं भी नहीं है। जो लाइफ के लेसन हमें देते हो वो कहीं भी हमें नहीं मिल सकते। उसके लिए चाहे हमें पता नहीं उस कितने जन्म और कितने साल और कितना वक्त देना पड़ेगा, तब भी जाकर हम वो सीख नहीं ले सकते जो तुम हमें पल में प्रैक्टिकल करके दिखा देते हो। तुम्हारा दिया हुआ वक्त ही हमारे लिए एक ऐसी उसको रेखा कह सकते हो, उसको ऐसी लाइन कह सकते हो जो कि हमें ये समझने पर हमारी सोच को, हमारे विचारों को बदलने के लिए
इतनी ज़्यादा मजबूर कर देती है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु, चीज़, या फिर आप कह सकते हो कोई रिश्ता, या फिर कह सकते हो जिन परिस्थितियों में, या फिर जिन हालातों में, या फिर आप ये कह सकते हो जो आपकी सोल्स के जो बहुत ज़्यादा करीबी, जितने भी सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशंस होंगे, वो भी कुछ मायने नहीं रखते। आपके साथ कोई नहीं होता, कभी भी नहीं होता, सिवाय उस पूर्ण गुरु के, उस भगवान के। चाहे आप एक हॉस्पिटल के बेड में हो, चाहे आप एक अपने घर में अकेले हो, चाहे आप अपने ऑफिस में अकेले हों, चाहे आप रोड पर अकेले हों, या फिर एक वो जगह जहां आप सोच भी नहीं सकते और आप अपने इष्ट, अपने भगवान के सामने सर झुकाकर खड़े हों। कोई भी जगह, किसी भी वक्त ये महाराज हमारे साथ होते हैं, पल पल हमें संभालते हैं, अपना प्यार देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, जिसे हम अपनी सोल से फील करते हैं। और हम कभी भी एक पल भी उनसे जुड़ने के बाद अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर सकते। वो सब कुछ हमें दिखाते चले जाते हैं कि देखो तुम क्या सोच रहे थे और मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी प्लानिंग की है, तुम क्या करोगे, तुम क्या सोचोगे। क्योंकि हम इंसानों की सोच तो बहुत छोटी है, हम वहाँ तक जा ही नहीं सकते जहाँ तक हमारे प्रभु की दृष्टि जाती है। क्या हम लोग लेकर जाएंगे, क्या लेकर आएंगे, कुछ भी तो बंद कैसे हो गया, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। सब कुछ तो हमारे प्रभु के हाथ में है। वो पल में कुछ भी कर सकते हैं। वो सिर्फ इतना ही तो चाहते हैं कि हम उन्हें सिर्फ सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्चे मन से इतना प्यार और इतने दिल से याद करें, अपने उन अरदासों में उन्हें याद करें, जो अरदास वो हमारे सच्चे दिल की सुन सके। और जिस पल वो हमारे साथ होते हैं, उस पल से हमारा जीवन बदल जाता है। वो सब कुछ दे देते हैं जो हमारी ज़रूरत है, लेकिन बस हमें ये कहते हैं कि तुम मांगो मत, क्योंकि तुम्हारे लिए जो सही है वो मैं अपने आप दे दूँगा। क्योंकि हमारी इच्छाओं की तो कभी कोई अंत हो ही नहीं सकता। हमारी इच्छाएं क्या हैं, 10 आती हैं, 10 फिर दोबारा से खड़ी हो जाती हैं। जो हमारी सोच और हमारे मन को और हमारे उस विचारों को अपने वश में रखने की कोशिश करती है कि हम इधर उधर और उन सब चीज़ों में भटकते रहे, एक उस भगवान को छोड़कर। सच में अगर वो सामने है तो उसके सिवाय कुछ दिखना भी नहीं चाहिए। उसका प्यार ही बहुत होता है, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका साथ, उनका एहसास बहुत कीमती है, जिसको हमें कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। ये उस महाराज की मर्ज़ी है कि वो कब हमारे पास कैसे किस रूप में आ जाए, लेकिन वो दर्शन देते हैं और वो हमेशा हमारे आसपास होते हैं। सिर्फ फ़र्क हमारी नज़रों का है, हमारे मन का है, हमारी सौल का है, उस पर जमी हुई उस धूल का, उस परत का है जो हमें उन्हें देखने ही नहीं देती, उनको महसूस ही नहीं करने देती। क्योंकि वो तो हमारी अंतर आत्मा में है, हमारी अंतरात्मा में छुपे हैं। हमारी सिर्फ वही कल्पना, वही सब कुछ, वही चीज़ें जो हम सिर्फ उसी पर यकीन करते हैं कि जो हमारी आंखें देखें। उस सब को साबित करने के लिए हमारे भगवान को पता नहीं क्या क्या नहीं करना पड़ता। बस हमारा एक विश्वास, एक ऐसा विश्वास जो अगर उस भगवान पर अटल हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी, ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसी कोई
हालात नहीं, ऐसा कोई भी पल नहीं जो वो ना बदल सके। वो जीवन देते हैं, जीवन देने वाले हैं। वो उस रूप में, उस कल्याणकारी रूप में हमारे पास आए हैं जो हमें जीवन देता है, हमें लाइफ देता है। भगवान है क्या? भगवान यही तो है जो अपने इस रूप में, किसी भी रूप में हमारे सामने आकर साक्षात विराजमान हो जाते हैं और हम उन्हें सिर्फ वही सब हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में चलता रहता है कि प्रभु हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करना है, हमें वो करना है। हमें कुछ भी नहीं पता। हम बेवकूफ़ों की तरह अपनी सोच के घोड़े इधर उधर दौड़ाते रहते हैं, लेकिन कभी शांत मन से, सच्चे मन से अपने इन बेकार के विचारों को छोड़कर अगर उस प्रभु की तरफ देखा होता तो समझ पाते कि उस प्रभु की दृष्टि जब हम पर पड़ती है तो साक्षात भगवान हमारे सामने विराजमान होते हैं और उनका प्यार भरा, इतना प्यारा आशीर्वाद, उनका एहसास हमें खुद फील होने लगता है। इन्हीं चीज़ों का तो शुक्राना करते हैं हम कि शुक्राना हमारे जीवन में आने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, हमें अपनी चरणों में शरण देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो हमें पल पल बताते हैं कि तुम्हें अब करना क्या है। हमारी जो सुनने की शक्ति है वो बेकार है क्योंकि हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते। उनका बोलने का जो भी तरीका होता है वो हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी समझ ही वहाँ तक नहीं जाती। वो हमें जो भी समझाना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारी दृष्टि ही कम है, क्योंकि उस कम दृष्टि से हम उस दिव्य शक्ति को कभी देख ही नहीं सकते। ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें हमारे भगवान तक पहुंचने में एक बाधा बनकर रहती हैं, लेकिन सिर्फ समझने का और उन्हें महसूस करने का एक रास्ता अलग होता है। जो फीलिंग जो हमारा भगवान हमें दिलाना चाहता है वो अलग ही है। वो सिर्फ सच्चा मन मांगता है। उस सच्चे मन से, अपनी उस सच्ची श्रद्धा से उस प्रभु का सिमरन करो, उस प्रभु को देखो उन नज़रों से। उस पवित्र आत्मा को आप देखोगे, महसूस करोगे तो वो दिव्य शक्ति तुम्हारे सामने विराजमान होगी और अपने उस रूप के दर्शन देगी जो हमारे लिए कल्याणकारी है। हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो इतने प्यारे रूप में आ जाती है, हमारी आंखों के सामने आ जाती है। एक इतनी प्यारी ब्लेसिंग आ जाती है कि जिसको हम चाहकर भी अपनी नज़रों से दूर नहीं कर सकते। हमारे दिल में समा जाते हैं। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? क्या प्रूफ चाहिए हमें? जब वो हमें प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं कि पल वो किस तरीके से बदल देते हैं, कैसे वो हमारे सत्संग हमें दे देते हैं, किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते जाते हैं, हमें वो एहसास करा देते हैं, वो पल दिखा देते हैं जिस पल में हम उनसे मिलते हैं। कब वो हमें लाइफ दे रहे हैं, कब वो जीवन दे रहे हैं, वो सब कुछ, हर उस पल का शुक्राना, हर उस घड़ी का शुक्राना, सच में उन भावों का शुक्राना। वो भाव भी तो हमारा प्रभु ही देता है जो अपने से जोड़ कर रखते हैं। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या कर लेंगे हम और क्या कर सकते हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि अगले पल हमारे साथ क्या होगा। सब बेकार है। लेकिन जो भी जीवन हमारे प्रभु ने दिया है, अगर हम उसकी वडियाई करते रहें, उसका नाम लेते रहें, तो इससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो महाराज, उन्होंने अगर हमें जीवन दिया है तो किसी कारण से दिया है। ये लाइफ ब्लेस की है तो किसी वजह से की है। जो कल्याण हमारा हुआ है अगर औरों का हो जाए तो इसमें बुरा क्या है? जो अच्छाई तुम्हारे साथ हुई है अगर वो अच्छाई औरों को भी मिल जाए तो क्या गलत है? जो इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो रही हैं अगर औरों की हो जाती हैं तो उसमें गलत क्या है? किसी का बुरा नहीं सोच सकते तो
अच्छा करने की कोशिश तो कर सकते हैं, और अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा सोचने का हमें कोई हक ही नहीं है। सच में ये जो प्रभु के दिए हुए वाक्य है ना, इनको समझने में जीवन लग जाता है, लेकिन वो पल में समझा देते हैं। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, बुरा नहीं करना तो कम से कम अच्छा तो करो। दोनों पहलू हैं, जो तुम कर सकते हो करो, लेकिन उस प्रभु का सिमरन करो, उसको हमेशा अपने मन में, अपने दिल में, अपने सोच में रखेंगे तो पॉजिटिविटी अपने आप आती चली जाएगी, उसका प्यार हमें मिलता चला जाएगा। ये तो उसकी मेहर है कि वो पता नहीं हमें क्या बख्शना चाहते हैं, और हम क्या चाहते हैं, हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हमारी चाहत की कोई अंत ही नहीं है, लेकिन उनका प्यार हमारी चाहत से कहीं ज़्यादा है, बहुत ऊपर है। वो हमें वो सब देना चाहते हैं, शायद जिसको हम महसूस भी नहीं कर सकते, हम जान भी नहीं सकते, हमारी कल्पना भी वहाँ तक नहीं जा सकती। लेकिन हमारे महाराज, हमारा भगवान जो हमें देख रहा है, हमारे जीवन को संभाल रहा है, उसे सब पता है हमें कब क्या चाहिए, हमारे लिए क्या ज़रूरी है। उसकी जो भी ब्लेसिंग हमें मिलती है वो हमारे लिए बहुत कीमती है, उसकी कोई भी कीमत कोई लगा ही नहीं सकता, लेकिन कोई समझ भी नहीं सकता। सिर्फ हमारे जैसी उसकी वो चाहने वाली प्यारी संगत ही समझ सकती है, जो उसको तहे दिल से सिर्फ शुक्राना करने के लिए उसके सामने सर झुकाकर खड़ी रहती है। उनका सिर्फ एक ही मैसेज आता है कि जब भी अगर कोई मुश्किल वक्त आए ना, तो ये समझ लेना कुछ अच्छा होने वाला होता है, और उसके होने से पहले कुछ बहुत मुश्किल होने लगता है। आपको बहुत कठिन लगेगा कि आपकी वो घड़ी मुकने में वक्त लगाएगी, लेकिन उसके बाद जो सवेरा आएगा उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। वो बहुत प्यारा और बहुत सुंदर होगा। ये सच है, ये हकीकत है। यही पॉजिटिविटी वो हमें हमेशा हमारे जीवन में देते हैं कि जब तुम्हारा कुछ चेंज होना होता है या तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन होना होता है, जब भगवान के मिलने के साथ हमारी लाइफ में कुछ चेंज होना हो, कुछ परिवर्तन होना हो, तो उस परिवर्तन का जो समय होता है वो बहुत कठिन होता है, वो हमें बहुत कठिनाइयाँ देता है, क्योंकि ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, ये प्रभु का दिया हुआ वो वचन है जो हमें समझने में पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं, नहीं समझ सकते। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं ना, वो एक अलग ही एहसास होता है। बहुत कुछ हमारे जीवन में होने लगता है, वो चीज़ें, वो घड़ी, वो परिस्थितियाँ, वो सब कुछ जो हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है, लेकिन हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, हम किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे जीवन का वो सत्संग चल रहा है। लेकिन उस सत्संग के चलते हुए वक्त से जो हमें सीखने को मिलता है, उससे जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है, जो औरों के कल्याण के लिए बताना चाहता है, वो हमें धीरे 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 समझाते हैं, और हमसे ही औरों के कल्याण के लिए वो चीज़ शेयर कराते हैं, बहुत सारी बातें शेयर कराते हैं, ताकि जो ब्लेसिंग हमें मिली है वो आगे तक भी जा सके। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। वो जो हमें देना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, जो उनका प्यार हम पे बरसता है, बस वो सबके साथ हो। लेकिन प्रभु कल्याण सबका करते हैं, सिर्फ लेने वाले के ऊपर है कि वो उनका प्यार किस तरीके से लेता है, कितना लेता है, कितना समझ सकते हो तुम। हम तो अपने आप को भी नहीं समझ पाते। ये सब उसी की माया है, सब उसी की दिया हुआ है, सब उसकी कल्पना है, कुछ नहीं। हमारे कर्म काटने के लिए जो ये जीवन मिला है, जिसके लिए हम धरती पर आए हैं, जिसके लिए हमें ये जन्म लेना पड़ा, उस सब से मुक्ति पा जाने का जो रास्ता हमारा भगवान हमें दिखा रहा है, वो बहुत शांति वाला है, बहुत पीस वाला है। बस हमें एक ही चीज़ सीखनी है, पेशेंस,
जितना सब्र आप कर सकते हो उतना करो, क्योंकि वो सब्र हमें कहाँ ले जाएगा कुछ नहीं पता। लेकिन सब्र के साथ अगर हमारे प्रभु का सिमरन और नाम जप चलता रहे तो हर मुश्किल से हम पार उतर जाएंगे। ये हमारे महाराज का दिया हुआ, देखो गुरुजी, एक इतना प्यारा तोहफा है जो हम कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने दे सकते। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। आज मन में भाव बस यही थे कि हम अपने प्रभु का शुक्राना करते रहें, उनका नाम लें, उनका सिमरन करें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं संगत जी। कल फिर हम अपने महाराज के नाम के लिए, उनके सिमरन के लिए, उनके सत्संग के लिए फिर दोबारा से मिलेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।